गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम क्या देख रहे थे? फाजन रूल देख रहे थे। मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ क्या होता है फाजन रूल। फाजन रूल क्या होता है कि कोई भी कहा यह जाता है कि कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता, या कोई भी कोवलेंट बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता। ठीक है, अगर कोई आयनिक बॉन्ड हो तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर, और अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड हो तो उसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? शो होता है। बस यही वाली बात थी। और फिर हमने देखा था कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो हमने वहां पे दो बात की थी, पोलराइजिंग पावर और एक पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन मतलब एनायन की बात चलती है, पोलराइजिंग पावर मतलब कैटायन की बात चलती है। तो पोलराइजिंग पावर में हमने फैक्टर ऑफ फैक्टिंग देखा था कि अगर साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियस का एनायन के इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस कम होगा, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो वो इफेक्टिवली क्या करेगा? उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे एनायन का डिफॉर्मेशन हो जाएगा और वहां पे कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमने चार्ज की बात की थी। ऑब्वियसली चार्ज कैटायन पर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी हमने, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें क्या होता था कि जिसके पास भी NH2 NP6 और ND10 वाले कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनका पोलराइजेशन पावर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वो बहुत अच्छी तरह से पोलराइज करते हैं सामने वाले को। ठीक है, उसमें हमने देखा था, कॉपर का एक एग्जांपल लिया था। तो कॉपर प्लस जो है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? 3s2 3p6 3d10। इसी तरह हम सिल्वर प्लस, कॉपर के नीचे जितने भी एलिमेंट्स है, कॉपर के नीचे सिल्वर है, गोल्ड है, तो हम उन सब की बात कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर के नीचे सिल्वर Ag प्लस के फॉर्म में हो तो वही स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, और अगर गोल्ड प्लस हो मतलब Au प्लस हो तो वो भी PNGC शो करेगा। इसके अलावा जिंक प्लस 2 भी ये काम कर रहा था। तो जिंक प्लस 2 है तो उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट, जैसे कैडमियम प्लस 2 हो गया या मर्क्यूरी प्लस 2 हो गया, तो ये सब PNGC को क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। इस वजह से इनका क्या होगा? कोवलेंट कैरेक्टर इनमें क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं पोलराइजेशन। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ पोलराइजेशन में ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन में से कौन कौन से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं? यहाँ पे मेनली दो ही फैक्टर है। ठीक है, कितने फैक्टर है यहाँ पे? दो। एक तो है साइज, क्या है? साइज। और दूसरा है चार्ज। ये दो ही फैक्टर है जो क्या करेंगे? पोलराइजेशन को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले साइज की बात करते हैं। तो आप क्या देख रहे थे कि ये कोई कैटायन है और ये कोई एनायन है। ठीक है, ये कोई एनायन है, ये आपका क्या है? एनायन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखते हो? एनायन की साइज जितनी ज्यादा होगी, एनायन जितना बड़ा होगा, उसका डिफॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। आप खुद से सोचो कि अगर छोटी साइज का कोई एनायन है, अगर कोई छोटी साइज का एनायन है, जैसे मैं यहाँ पे सेम यही मेटल यही कैटायन ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये कैटायन ले लिया मैंने और ये एनायन, कैटायन मैंने वही सेम ले लिया। ठीक है, कैटायन मैंने वही सेम ले लिया, लेकिन एनायन अब मैंने थोड़ा सा छोटा ले लिया। पहले के कंपैरिजन में ये थोड़ा बड़ा एनायन ले लेते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ये वाला एनायन मैंने क्या ले लिया? छोटा ले लिया। तो यहाँ पे क्या होता था? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी जिसको ये वाला न्यूक्लियस क्या करता था? इसको अट्रैक्ट करता था। कैटायन का पोलराइजिंग पावर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते थे और इसका डिफॉर्मेशन हो जाता, मतलब इसकी शेप क्या हो जाती थी? बिगड़ जाती थी। लेकिन आप ये यहाँ पे देखो तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, और अट्रैक्शन तो ये करेगा क्योंकि ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो ये आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। वही काम यहाँ पे भी होता है, ये इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये कैटायन अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? तो आप क्या देखते हो? इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके न्यूक्लियस के ज्यादा नियर है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके न्यूक्लियस के क्या है? बहुत ज्यादा करीब है, और ज्यादा करीब होने की वजह से ये इजीली मूव नहीं कर पाते हैं, ये इजीली इसकी तरफ नहीं आ पाते, मतलब इसका डिफॉर्मेशन थोड़ा कम होगा। जबकि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, और अगर इसके न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है तो ये इजीली क्या होते हैं? यहाँ पर
मूव कर जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस इसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो ये जैसे ही इसको अट्रैक्ट करेगा ये आराम से खींच के कैटायन की तरफ चल जाएगा, इसका डिफॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। जबकि ये छोटा है तो इसके इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा टाइटली अट्रैक्टेड है बाय न्यूक्लियस, तो ये जब यहाँ से खींचेगा तो ये भी यहाँ से खींच रहा है, तो ये इसको जाने ही नहीं देगा, मतलब जाने देगा लेकिन बहुत कम जाने देगा, चांस उसके क्या है बहुत, मतलब जितना ये भेज रहा है उतना ये नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, साइज जो है जितनी ज्यादा होगी, साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा, पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा या कम होगा, एनायन की साइज जितनी ज्यादा होगी पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। आप बैलून को देखो, बैलून होता है ना, तो बैलून अगर छोटा सा बैलून लेते हैं जो बहुत ज्यादा नहीं फूलता है, उसके अंदर आप वाटर को फिल करो तो वो अपने शेप में ही रहता है, बहुत ज्यादा उसका शेप बिगड़ता नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा बैलून ले लो और उसके अंदर वाटर भरो, ठीक है, तो आप एक जगह से पकड़ोगे तो दूसरे जगह से क्या हो जाएगा, वो नीचे की तरफ झुकेगा, मतलब उसका डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्लियर है ना बात यहाँ तक? तो साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। क्या होगा, साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, बिल्कुल फर्क तो पड़ेगा ही सही। पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा और कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सॉलिड में रहने की टेंडेंसी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में रहने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। अच्छा, आयनिक कैरेक्टर जो हो रहा है कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होनी है, इसकी कमी होनी है, तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लाइक आयनिक कंपाउंड इजीली सॉल्युबल होते हैं कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी और क्या बढ़ेगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो कलर इंपार्टिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है, मतलब कलर डार्क होता जाता है, तो कलर इंपार्टिंग प्रॉपर्टी CIP जो है वो बढ़ जाएगी। क्लियर है ना यहाँ तक बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे अच्छी तरह से, अभी बस मैं थ्योरी समझाता जा रहा हूँ। ये बात समझ में आती है? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर, चार्ज। क्या लगता है आपको, अगर चार्ज इंक्रीज होगा, अगर एनायन का चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? 2 मिनट मतलब वीडियो पॉज करो और अपने से सोचो कि क्या इफेक्ट पड़ेगा चार्ज इंक्रीज होगा तो। सोच लिया? देखो, चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब माइनस चार्ज इंक्रीज हो रहा है। एनायन का चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होना। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, उस एनायन में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जितना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा कैटायन से उतना ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, कैटायन से जितना ज्यादा अट्रैक्ट होगा उसका डिफॉर्मेशन उतना ज्यादा ही तो होगा। बच्चों दिक्कत क्या आ रही है इसमें, है ना? अगर एनायन की बात करूं, जैसे अगर मैं बात करता हूं किसकी, O2 माइनस की बात करूं और F माइनस की बात करूं, तो आपको क्या लगता है, देखो यहाँ पे -2 का चार्ज है, -2 का चार्ज है तो ये पॉजिटिव से ज्यादा अट्रैक्ट होगा ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट होंगे कैटायन की तरफ, जबकि F माइनस में कम शिफ्ट होंगे। इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये तो अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है, ना कि किसी को इलेक्ट्रॉन देने की। आती है बात समझ में? तो चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका मतलब उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा है। चार्ज जितना ज्यादा होगा कैटायन के तरफ अट्रैक्ट होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होने की पॉसिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी डिफॉर्मेशन उतना ज्यादा हो जाएगा। डिफॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर है ना बात यहाँ पर? तो मैं क्या बोल सकता हूं, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ठीक है, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो वही कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा और बाकी सब सेम। आती है ना बात समझ में? कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर है नहीं। तो ये 2 ही इफेक्ट है, पोलराइजिंग पावर में तो 3 इफेक्ट आ रहे थे पर यहाँ पर 2 ही इफेक्ट है, हमें ये 2 ही इफेक्ट यहाँ पर समझते हैं।
तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन करते समय बस यही देखना है कि कैटायन की साइज, कैटायन का चार्ज और कैटायन का पीएनजीसी, और एनायन में देखना उसकी साइज और उसका चार्ज। ठीक है। कैटायन का साइज, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना अट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा सामने वाला को उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा एनायन का, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। और पीएनजीसी का मैं समझा ही चुका हूँ। एनायन में साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ेगा। और चार्ज जितना ज्यादा होगा वहां पर भी पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। तो हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फाजन रूल के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में है। फर्स्ट क्वेश्चन, कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में है? LiCl, NaCl, KCl और आप ले लो RbCl। ठीक है। आपको मुझे बताना है कि कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में है। तो देखो कोवैलेंट कैरेक्टर देखने के लिए सबसे पहले तो कॉमन को हटा दो। मैंने हमेशा कहा है कि कॉमन को तो साइड में रख दो। कॉमन कौन है? Cl, हटा दिया। ठीक है। चलो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो सोचो ये ग्रुप में आ रहे हैं या पीरियड में चल रहे हैं? ग्रुप में आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो जब भी ग्रुप में चलते हैं तो हम साइज की बात करते हैं, और जब भी पीरियड में चलते हैं तो हम चार्ज की बात कर रहे हैं। तो ये तो ग्रुप की बात है, चार्ज तो सब में वही +1 +1 +1 +1। तो चार्ज से तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। सॉल्व किससे होगा? ये साइज से। तो साइज सबसे ज्यादा किसकी है? लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की। तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे साइज का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा साइज जो होता है वो किसका होता है? Rb प्लस का। ठीक है। उसके बाद K प्लस, उसके बाद Na प्लस, और सबसे कम साइज किसकी होती है? Li प्लस। तो अब कैटायन की साइज देखनी है, कैटायन के साइज के थ्रू इसका पोलराइजेशन पावर देखना है। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर किसका होगा? हमने क्या देखा था? पोलराइजेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितनी छोटी होगी पोलराइजेशन पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो साइज सबसे छोटी किसकी है? लिथियम की। तो पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा किसका है? मैं यहाँ पोलराइजेशन पावर भी लिख देता हूँ। पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा किसका होगा? लिथियम प्लस का। उसके बाद सोडियम प्लस, उसके बाद पोटेशियम प्लस, उसके बाद रुबिडियम प्लस। ठीक है। अब बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर जो होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है? पोलराइजेशन पावर पर डिपेंड करेगा। पोलराइजेशन पावर जितनी ज्यादा होगी, पोलराइजेशन पावर जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा डिफॉर्म करेगा। जितना ज्यादा डिफॉर्म करेगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका होगा? LiCl का, फिर NaCl का, फिर KCl का, फिर RbCl का। चलो इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर फिर थोड़ा सा उल्टा करके भी पूछ सकता है। वो यूं पूछ सकता है कि आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है? आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है? तो जस्ट इसका उल्टा कर देना। आयनिक कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा, तो आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा? कोवैलेंट कैरेक्टर का सीक्वेंस ये है, तो आयनिक कैरेक्टर का सीक्वेंस क्या होगा? RbCl, क्योंकि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम है, क्योंकि पोलराइजेशन इफेक्टिवली नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि Rb का पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आए, इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आए तो कोवैलेंट कैरेक्टर में भी क्या हुई? कमी हुई। ठीक है। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर RbCl, देन KCl, देन NaCl, देन LiCl। ये आयनिक कैरेक्टर हो गया। ठीक है। इसको अपन ने अलग तरीके से भी पढ़ा था जब मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड या थर्ड लेक्चर में, आप उसको भी देख लेना। अब अपन इसको और फाजन रूल के थ्रू देख लेना। ठीक है। अच्छा, आयनिक कैरेक्टर देख सकते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी देख सकता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए LiCl, KCl, NaCl, KCl और RbCl में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका है? तो जिसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका? RbCl का। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। आती है बात समझ में? ठीक है। सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछ सकता है वो आपसे। सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी?
तो हम सॉल्युबिलिटी का भी क्या ऑर्डर होगा, सबसे आसानी से कौन सॉल्युबल होगा, RbCl सॉल्युबल हो जाएगा, RbCl देन KCl देन NaCl देन LiCl। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, ये इसके सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड। तो यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें है। तो आई होप आप लोग कर सकते हैं। ये वापस किस में आ गया, ग्रुप में ही आ गया। व्हेन वी मूव अप टू डाउन साइज विल इंक्रीज। सबसे ज्यादा साइज किसकी है, बेरिलियम प्लस की। मतलब सबसे कम पोलराइजिंग पावर किसकी है, बेरिलियम की। ठीक है, तो कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, बेरिलियम क्लोराइड में, और सबसे कम किसमें होगा, बेरियम क्लोराइड में। आता है ना बात समझ में? चाहो तो मैं इसका साइज का ऑर्डर बताऊं तो साइज सबसे ज्यादा किसकी होगी, Ba+2 की, देन Sr+2 की, देन Ca+2, देन Mg+2 और सबसे लास्ट Be+2। तो पोलराइजिंग पावर की बात करते हैं तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसकी साइज सबसे छोटी होती है, क्योंकि हम जानते हैं साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। साइज पोलराइजिंग पावर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, Be+2। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी साइज Be+2 की है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर Be+2 की। देन Mg+2, देन Ca+2, देन Sr+2 और सबसे ज्यादा सबसे कम पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, Barium+2। जब आपने ये कर लिया तो फिर आप इसके कोवलेंट कैरेक्टर भी बता सकते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, जिसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तो किसका सबसे ज्यादा है, Barium+2 का। तो बेरिलियम क्लोराइड सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर लिए होता है। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, उसके बाद स्ट्रोंशियम क्लोराइड, उसके बाद बेरियम क्लोराइड। आती है ना बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। NaCl, NaBr और NaI। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमारा कैटायन क्या हो गया, सेम। तो हमें क्या देखना, हमारा एनायन देखना है। तो एनायन क्योंकि एक ही ग्रुप के मेंबर है, तो हम क्या देखेंगे, साइज। तो साइज सबसे ज्यादा किसकी है, I-, देन Br-, देन Cl-। तो साइज जितनी ज्यादा होती है, हम जानते हैं एनायन की साइज जितनी ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, हम जानते हैं साइज जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो पोलराइजेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसकी साइज सबसे ज्यादा है। तो I-, देन Br-, देन Cl-। अच्छा, पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसका हो रहा है, I- का। तो कोवलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा किसका होगा, NaI का, फिर NaBr का, और सबसे कम किसका होगा कोवलेंट कैरेक्टर, NaCl का। अच्छा, आयनिक कैरेक्टर इसका जस्ट उल्टा है, क्योंकि हम जानते हैं कोवलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, सिंपल सी बात है। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर NaCl, देन NaBr, देन NaI। ठीक है, तो आप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को भी देख सकते हैं। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, NaCl, देन NaBr, देन Na। सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, NaCl, देन NaBr, देन Na। ठीक है, कलर इंपार्टिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा Na ज्यादा कलर शो करता है, ये लाइट और ये तो व्हाइट कलर का होता है, जानते ही हो आप लोग। ठीक है, इस तरह से हम इसके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से
सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना यहां तक बात? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड। चलो मुझे बताओ कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसमें किसका है? तो आप क्या देखोगे, जैसे ही ऐसे दो क्वेश्चन पूछ लिए तो आप क्या बताओगे, आपको ये देखना पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है आयनिक कंपाउंड के। आयनिक कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। तो यहां पर आप देखोगे तो यहाँ पे एनायन तो कॉमन है, कैटायन की बात करते हैं, कैटायन भी एक ही ग्रुप के मेंबर है। तो साइज की बात करते हैं, चार्ज एक ही ग्रुप में चार्ज हमेशा सेम होता है। तो बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज, तो यहां पर ये तो बात ही नहीं करनी। साइज की बात करेंगे, बेरिलियम +2 की साइज जो होती है कंपेयर टू छोटी होती है मैग्नीशियम +2 से। साइज अच्छा, यहाँ पे कैटायन की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे किसकी, पोलराइजिंग पावर की। साइज जितनी ज्यादा होगी पोलराइजिंग पावर उतनी ही कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियस का एनायन के इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। साइज छोटी होनी चाहिए ताकि पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा है, बेरिलियम +2 की। तो कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, बेरिलियम +2 वाला BeF2 का। आयनिक कैरेक्टर किसका कम है, BeF2 का। या आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, MgF2 का। आयनिक कैरेक्टर MgF2 का ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा, MgF2 का ज्यादा होगा कंपेयर टू BeF2। सिंपल सी बात है, आप लिंक करके चलना स्टार्ट कीजिए, कोई बहुत बड़ी बात ये है नहीं। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात? चलो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। NaCl और CuCl, सोडियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बताना है कि किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है या सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है। ठीक है, तो देखो सोडियम और कॉपर लिंक नहीं बैठा सकते। कॉपर कहाँ D ब्लॉक का एलिमेंट है, सोडियम कहाँ S ब्लॉक का एलिमेंट है। साइज भी कंपेयर बहुत हम नहीं कर सकते, साइज का कंपेयर करना वाजिब भी नहीं होगा यहाँ पर। एनायन सेम है। अच्छा बात करें तो हमने एक और थर्ड फैक्टर देखा था ना, तो चार्ज की बात चल रही है ना साइज की बात चल रही है, क्योंकि साइज को तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते और चार्ज दोनों में सेम है। Cl के ऊपर माइनस, Cl के ऊपर माइनस, सोडियम के ऊपर प्लस, कॉपर के ऊपर प्लस। तो चार्ज की बात यहाँ पे चल नहीं सकती। तो अब चार्ज भी नहीं देख सकते तो साइज भी नहीं देख सकते, तो फिर तीसरा फैक्टर देखो कौन सा, PNGC, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने क्या कहा था, जिसका PNGC ज्यादा होता है या जो PNGC में होता है उसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। या PNGC जिसका होता है उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। तो कॉपर प्लस में है तो उसका PNGC हो गया, तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आयनिक कैरेक्टर में कौन आएगा, NaCl। ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, NaCl का CuCl का। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जो आयनिक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऑब्वियसली कोई बड़ी बात है ही नहीं, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। मुझे लगता है आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको करना है। चलो लिखते जाओ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप करना इसको। AgF, AgCl, AgBr और AgI। मुझे आपको बताना है कि डार्केस्ट कलर किस में होगा। इसमें डार्केस्ट कलर आपको बताना है, इसके अंदर डार्केस्ट कलर किसका होगा। साथ के साथ आपको इच्छा हो तो और भी काम कर सकते हो आप इसमें। आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बता दो, कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बता दो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे डार्केस्ट कलर पता करना है, इसमें सबसे ज्यादा डार्केस्ट कलर किसका होगा। इसी तरह SnCl4 और SnCl2
इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर बताना है, सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा, कर लोगे? ठीक है। इसी तरह आपको एक काम और करना है, FeOH होल ट्वाइस और FeOH होल ट्वाइस, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है, कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा। ठीक है, हो जाएगा? ठीक है। KCl और AgCl, इसमें आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको फाजन रूल बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, और इसी टॉपिक के साथ हमारा आयनिक कंपाउंड भी यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड बहुत समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, और सबसे अच्छी बात तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी चैप्टर है, सिंपली हो जाता है, स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है। तो कोवलेंट कंपाउंड में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे आप लोग CH4 की स्ट्रक्चर बनाते हो कैसे, अभी तक आपने बनाया था CH H H और H, और जब मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने भी ये स्ट्रक्चर बनाया था, ये बिल्कुल गलत है। कोवलेंट कंपाउंड में आप पढ़ना स्टार्ट करोगे कि तुम्हारा CH4 होता है जो AC स्ट्रक्चर लिए होता है, टेट्राहेड्रल। आप इसको ऐसा नहीं बना सकते, ये पूरी तरह से गलत है, CH4 को ऐसा ही बनाना पड़ेगा। H2O को V शेप में बनाना पड़ेगा, वरना ये गलत हो जाएगा, H2 ऐसा होता है। ठीक है। NH3 आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो वो गलत हो जाती है। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर। तो कोवलेंट कंपाउंड के अंदर बहुत सारी थ्योरीज चलती है, काफी लंबा पार्ट है कोवलेंट कंपाउंड, तो हमें काफी टाइम भी लगेगा उसमें, तो पर समझना जरूरी है, हम इसको अच्छे ढंग से। ठीक है, तो कल से हम स्टार्ट करते हैं कोवलेंट कंपाउंड। ओके, हैव अ नाइस डे।